मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावे इन दिनों हवा हवाई हो रहे हैं और अस्पताल में दाखिल मरीजों को स्वस्थ होने की जगह पर संक्रमण का खतरा बनता जा रहा है। बता दें कि 100 बेड के अस्पताल में महज 50 बेड पर मरीज का इलाज किया जा रहा है। सुरक्षा की बात करें तो जब एनडीटीवी की टीम अस्पताल की रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची तो अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। स्वास्थ्य विभाग हीटवेव को लेकर गंभीर बना हुआ है। इसको लेकर राजस्थान के तमाम सभी छोटे बड़े अस्पतालों में हीट वेव की चपेट में आने वाले मरीजों को लेकर अलग से वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बांदीकुई उपजिला अस्पताल में महज 2 बेड हीट वेव के लिए आरक्षित किए गए हैं। एक वार्ड में 15 बेड है, लेकिन सिर्फ एक ही एसी लगी हुई है। एक एसी के भरोसे मरीज अपना इलाज करा रही हैं और वार्ड में जब देखा गया तो पता लगा कि एक ही बेड पर 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। उपजिला अस्पताल की प्रभारी डॉक्टर एसके सोनी ने एनडीटीवी संवाददाता देवेंद्र नरूका से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में वर्तमान समय में ओपीडी में 1000 से ऊपर उल्टी, दस्त और पेट दर्द से पीड़ित मरीज आ रहे हैं। जगह कम होने के चलते अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। जब संवाददाता ने अस्पताल प्रभारी से अस्पताल के कर्मियों के ड्रेस कोड के बारे में पूछा तो वो मुद्दे से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। देश भर के अंदर मौसमी बीमारियों का कहर है और आज हम पहुंचे हैं बांदीकुई के उपजिला अस्पताल के अंदर। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बांदीकुई जिला अस्पताल की ये डस्टबिन देख सकते हैं कि गंदगी का जो आलम है वो लगातार जो गंदगी है वो उपजिला अस्पताल के अंदर कहीं ना कहीं मरीजों को आखिरकार बीमार करने में लगी हुई है। सेकंड चीज दिखाना चाहूंगा कि एक बेड पर 2 जो मरीज हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उसका अहम कारण है कि उपजिला अस्पताल के अंदर जगह और बेड और मौसमी बीमारी के चलते कहीं ना कहीं ओपीडी कहीं ना कहीं ज्यादा होने के कारण यहाँ पर असुविधा हो रही है। सुविधा की बात करें तो बांदीकुई के अंदर देख सकते हैं कि केवल 2 बेड यहाँ पर केवल लू से जो हीट वेव की जो तैयारी है वो 2 बेड की तैयारी है बांदीकुई जिला अस्पताल के अंदर, जिसके अंदर वर्तमान के अंदर बेंच पर एक माताजी भी लेटी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं जो हॉस्पिटल की है वो कहीं ना कहीं शर्मा रही है। शायद उनके परिजन है, एक बार उनसे जानना चाहें। अटेंडेंट है, क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ से आए आप? कर्नावर से। क्या कहना होगा, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं, बेड नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है बस। और कैसी व्यवस्था है? और तो सही है, और तो लोग नहीं, साफ सफाई सही है, और तो सही है। माता जी क्या कहना होगा, कैसी व्यवस्था है? क्या हो गया आपको? बेड या बेंच में पटक रहा है कैसी? अच्छा वो प्लेट ड्रोन से क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? इलाज सही हो रहा है? इलाज सही हो रहा है? तो सही हो जाऊं तो दिखाऊंगा मैं तो। सही हो जाऊं तब बोलो। बिल्कुल कहना है कि इलाज हो जाएगा, उसके बाद माता जी का कहना है कि उसके बाद डॉक्टर छुट्टी देंगे, उसके बाद कहना है। लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं, कैमरा में सही से बोलूंगा, दिखाते हुए आए कि यहाँ पर जो मरीज हैं वो लगातार यहाँ पर जो संख्या बल है वो मरीजों की बढ़ती जा रही है और लगातार जो व्यवस्थाओं की बात अगर करें तो हॉस्पिटल के जो यहाँ के इंचार्ज हैं डॉक्टर एसके सोनी, उनका कहना है कि लगातार जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। और भी कुछ मरीज हैं, उनके अटेंडेंट हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? नीरू जवान। कहाँ से आए हैं? अरनिया से। क्या क्या तकलीफ हुई? इसको बुखार आ रहा था 4-5 दिन से, अभी तो ठीक है। कैसी व्यवस्था है अस्पताल की? ठीक ही है। हाँ, साफ सफाई भी ठीक है और टाइम से देख भी रहे हैं। मतलब सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। हाँ, बेड से चेंज हुई है। बिल्कुल, यहाँ के जो मरीजों के जो अटेंडेंट है उनका कहना है कि लगातार जो व्यवस्था है वो यहाँ हॉस्पिटल की ठीक बताई जा रही है। लेकिन जहाँ एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर आया और ग्राउंड जीरो पर देखा कि जो सफाई व्यवस्था है उसके अंदर कहीं ना कहीं जिला अस्पताल की खामी मिली है और जो मरीज के जो अटेंडेंट और जो मरीज आए हैं वो कहीं ना कहीं उनको बैठने के लिए सीट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो अपने नीचे बैठकर गुजारा कर रहे हैं। एक एसी के मात्र एक भरोसे यहाँ पर 15 बेड हैं, जिसके अंदर हीट वेव के लिए 2 आरक्षित बेड किए हुए हैं। अब एक 15 बेडों के अंदर यहाँ पर किसी बेड पर 2 मरीज है तो किसी पर सिंगल है तो कहीं ब्रेंच पर है। अब देखते हैं कि मजल्लाल सरकार की स्वास्थ्य में बैठे चिकित्सा मंत्री की नजर इस वक्त कब होती है और बांदीकुई की व्यवस्थाएं कब सुधरती है, ये आने वाला समय बताएगा। मैं दोस्तों से देवेंद्र नरूका का एनडीटीवी। प्रदेश भर के अंदर लगातार गर्मी का जो कहर है वो लगातार गर्मी कहर बरपा रही है। आज हम उपजिला अस्पताल बांदीकुई के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उपजिला अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर एसके सोनी। सर, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है पहले तो सरकार की ओर से?
देखिए, सरकार की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हीट वेव से संबंधित जो भी हमें सावधानियां रखनी है और जो भी हमें अपने सामान वगैरह जो उपलब्ध करवाए जाने हैं उसकी व्यवस्था तुरंत प्रभाव से की जाए। उसके लिए हमने पेशेंट अगर कोई आता है उसके आने से और जाने तक जो जो भी उसको सुविधाएं चाहिए उसकी हमने यहाँ पे तैयार कर रखी है। जैसे पेशेंट आता है तो उसको ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। ORS पाउडर जो होता है उसके लिए हमने ORS काउंटर बनाया हुआ है अलग से, जहाँ पर ORS वो ले सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को एडमिट करना होता है तो वार्ड में हमने सब सुविधाएं की है, पंखे भी हैं, कूलर भी, AC भी लगाए हुआ है। और अगर पेशेंट जैसे मेडिसिन लेता है तो बाहर में 3 शेड्स वगैरह है वो भी यहाँ पे लगाई हुई है। तो ओवरऑल ये देखा गया कि पेशेंट को यहाँ पे आने पर किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा हमने ख्याल रखा हुआ है। पेशेंट से संबंधित जो भी दवाइयां हैं वो हमने अपनी DDC पे उपलब्ध कराई हुई है। उनकी जो जांच है समय पे जांचें दी जा रही है, फिर डॉक्टर्स के द्वारा देखा जा रहा है। ओवरऑल ये है कि हीट वेव को देखते हुए हमने पेशेंट के आने से जाने समस्त व्यवस्थाओं का यहाँ पे सुचारू रूप से संचालन किया हुआ है। बात करें कि बेड में जो हीट वेव के लिए कितने बेड अपने यहाँ जिला अस्पताल में? देखिए, ऐसा है कि हीट वेव के लिए हमने 2 बेड यहाँ पे आरक्षित किए हुए हैं। जैसे कि हमें सूचना होती है इमरजेंसी में कोई पेशेंट जिसको कि हीट स्ट्रोक है या अनकॉन्शियस पेशेंट आया हुआ है तो उसके लिए हमने 2 बेड यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे पेशेंट आता है हम उसके तुरंत इसको जो भी है उनकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसकी हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। उसके लिए AC भी लगाया हुआ है, 2 बेड अलग से रखे हुए हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था, आइस पैक्स की व्यवस्था वो सारी हमने की हुई है कि अगर कोई पेशेंट आता है 24 आवर तो हम उसको आते ही तुरंत ट्रीट करेंगे और उसकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हम इमीडिएटली उसे प्रोवाइड करवाएंगे।